क्या आपके बालों की सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है? बिल्कुल वो ग्रोथ नहीं करते हैं, हेयर फॉल रुक नहीं रहा है और आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं रही? तो रुकिए, ये मास्क आपके लिए ही है। होममेड ये इतना ब्यूटीफुल मास्क है जो एकदम मार्केट जैसा लगता है और लगाने पर जो इसके रिज़ल्ट मिलते हैं ना फ्रेंड्स, आप देख के हैरान हो जाएँगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर एंड श्योर विद कविता में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसा एक मास्क बनाना जा रहे हैं जो बहुत ही बनाना ईज़ी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं उनसे बन जाता है। और जब इसको आप यूज़ करेंगे फर्स्ट यूज़ में आपके बाल एकदम से शाइनी और आपके इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, जो भी बालों की प्रॉब्लम रफनेस ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल धीरे धीरे ग्रोथ भी करने लगेंगे। 1 मंथ तक आपने इसको यूज़ कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपकी हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी, आपकी हेयर फॉल भी रुक जाएंगे, बालनेस ख़त्म हो जाएगी और बाल इतने हेयर ग्लॉसी और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना, जिसको आपको 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रख देना है। अगर आपको रात भर भिगोने का टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे भी आप भिगो सकते हैं। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे बालों के पीएच बैलेंस सही करते हैं। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, बिल्कुल भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, रुक सी गई है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, जान निकल गई है बालों की, तो वो सब इस मेथी दाना की वजह से सब ऐड हो जाती है और आपके बाल फिर से जीने लगते हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा एलोवेरा लीव्स। एलोवेरा लीव्स को आप अच्छे से सामने से कट करके इस तरह से खड़ा उनको रख दीजिए। एक पानी के गिलास में भर के या सिंपल गिलास में भी आप रख सकते हैं। जो उनका येलो पार्ट होता है, लिक्विड होता है, वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। 3 से 4 मिनट में वो निकल जाता है। उसके बाद फिर से उसको वॉश कर लीजिए और फिर आप ले लीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें जो एलोवेरा के कांटे हैं वो साइड से कट कर लीजिए और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। एलोवेरा को देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एलोवेरा भी हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये बालों की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपकी हेयर ग्रोथ किसी वजह से रुक गई है, आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, आपके बाल एकदम से झाड़ू जैसे हो गए हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें कोई जान सी नहीं है, तो ये मास्क जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार आप ट्राई करेंगे तो इस मास्क के दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि ये बनाना भी बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में और ये इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सबके घर में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा और कम इंग्रेडिएंट में आपका काम हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ आप जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो ही उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आप ये मास्क एक बार ही लगाएंगे तो आप फर्स्ट बार जब रिज़ल्ट देखेंगे तो इस मास्क को बनाना कैसे है, लगाना कैसे है और आप इसको 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, सब मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी आगे की वीडियो मिस ना हो। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। तो क्या करना है आपको, जो हमने मेथी दाना भिगो के रखा था 2 चम्मच, तो उसका पानी सहित आपको एक मिक्सर जार में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। उसका पानी आपको फेंकना नहीं है क्योंकि उस पानी में ही बहुत ज़्यादा मैजिक होता है हमारा बालों को सॉफ्ट करने के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अब देखिए, जो मैंने एलोवेरा की पत्तियों को कट कर लिया था उसमें मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप इसको जब पेस्ट बनाएंगे वो सिर्फ एक बार में मिक्सर को घुमाने से नहीं बनता है। पहले आप एक बार घुमाएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा पानी या फिर दही ऐड करके फिर उसको वापस से घुमाएंगे। 3 से 4 बार आपको ये प्रोसेस करनी है ताकि आपके मेथी दाना और एलोवेरा अच्छे से पिस जाएं, ताकि उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो उनके बालों में जब लगाते हैं, हम अप्लाई करते हैं, उसमें लगाने में हमको सॉफ्ट फील हो, वो बालों में फंसे ना। बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारा मेथी मास्क बालों में से निकलता नहीं है। तो आप तरीका सही नहीं रखते बनाने का। देखिए, मैंने अभी इसको मिक्सर में पीस के बनाया, कितना एकदम मार्केट जैसा ये हमारा मास्क लग रहा है, लग ही नहीं रहा है जैसे मैंने घर में बनाया हो। इस तरह से अगर आप 2 से 3 बार थोड़ा-थोड़ा पानी या फिर थोड़ा-थोड़ा दही ऐड करते जाएँगे और जिससे वो फूलता जाता है और 3 से 4 बार पीसते जाएँगे, अच्छे से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन जाता है, जैसे कोई मार्केट का मास्क महँगा वाला मास्क हो।
तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने ये पीस लिया है और उसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। 1 चम्मच आपको इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल, आप इसमें कैस्टर ऑयल, आपके पास जो भी ऑयल है आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपको बस आपको इसमें 1 चम्मच कोई भी ऑयल ऐड करना है। आप इसमें विटामिन ई का भी कर सकते हैं, बादाम का भी कर सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से कर दीजिए मिक्स। नेक्स्ट है हमारी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है हेयर का, जैसे टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी है, लैवेंडर है, तो उसकी आप 10 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपने इसमें ऑयल वैसे भी डाल के ही रखा है। ये एसेंशियल ऑयल डालेंगे तो इनका बेनिफिट और ज़्यादा हो जाएगा। आपके बालों में अगर हेयर फॉल है, बालनेस, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने ऐड किया है 10 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल और 10 ड्रॉप मैंने डाले हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐड करना, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी कि सबसे बेस्ट कौन से होते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, आप स्किप करना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 10-10 ड्रॉप मिला के मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। अब फ्रेंड्स ये मास्क तो हमारा रेडी है, पर इसको लगाने का सही तरीका भी आपको आना चाहिए, नहीं तो ये बाल में फंस जाता है और फिर अच्छे से उतरता नहीं है। बहुत लोग इसी डर से मास्क अप्लाई नहीं करते हैं, मेथी दाना का मास्क, कि वो बालों में फंस जाता है। तो मैं आपको इसका बहुत सही तरीका बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपके बालों में जब आप शैम्पू करें तो ईज़िली रिमूव हो जाए और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँ। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको कर लेनी है ऑयलिंग बालों में। आपको अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है और बहुत ज़्यादा भी मत लगाइए ऑयल, अच्छे से ठीक नॉर्मल ऑयल लेके आप अच्छे बालों में लगा लीजिए। और उसके बाद आप ये मास्क रूट्स में, आपकी लेंथ में अच्छे से बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए हेयर को। और जैसे ही कवर हो जाए तो आप एक शावर कैप लीजिए और उसको ढक लीजिए। शावर कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, हमारा मास्क सूखना नहीं चाहिए। जैसे वो सूखता जाएगा तो बाल खींचेंगे, टूटेंगे और हमारे जो मेथी या एलोवेरा के क्यूटिकल्स हैं वो सारे उसमें फंस जाएंगे, जिसकी वजह से और नुकसान होता है। अगर डबल बेनिफिट चाहिए आप शावर कैप ज़रूर यूज़ कीजिए, और उसकी जो हीट होती है वो जब हमें बालों में मिलती है तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। शावर कैप लगाने के बाद 1 घंटा रखिए, चाहे तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, आपके पास टाइम है, नहीं है तो 1 घंटा लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए और फिर उसके बालों को अच्छे से सुखा लीजिए। जैसे आप बालों को सुखाएंगे फ्रेंड, फर्स्ट वॉश में ही आप देखेंगे एकदम से बालों की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बाल सॉफ्ट, सिल्की, शाइन करने लगेंगे। तो आप ये यूज़ कीजिए और इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपको ये मास्क कैसा लगा। और आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताने आइए कि आपने ये बनाया, और आप इसको 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप फ्रिज में इसको रख दीजिए 15 से 20, जब आपको लगाना हो थोड़ी देर पहले अप्लाई करने से पहले निकाल दीजिए और अप्लाई करके आप अपना शॉवर कैप लगा के शैम्पू कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।